बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 15 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दो अहम शख्सियात ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ साहब का जेल में खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी है। गोया शहबाज शरीफ साहब जेल में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और जेल में भी एनआरओ या डील के लिए उनकी कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। और दूसरी खबर नाजरीन ये है कि नून लीग के दो सीनियर और प्रोमिनेंट रहनुमाओं ने नवाज शरीफ साहब के मज़ाहमती बयानिए से खुद को दूर रखने का फैसला किया है और ये बात उन्होंने बजाते खुद नवाज शरीफ साहब तक पहुंचा दी है। इन दोनों मौज़ूआत का आज के इस वीडियो में हम अहाता करेंगे। नाजरीन, आप लोगों को याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब की लाहौर हाई कोर्ट से जो इस बार अबूरी ज़मानत मनसूख हुई थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद फैसला किया था कि उनकी अबूरी ज़मानत में मज़ीद एक्सटेंशन ना की जाए, गोया अबूरी ज़मानत उनकी मनसूख कर दी जाए। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब वाकई इस कदर बड़े इनकलाबी, इस कदर नज़रियाती और बागी हैं कि उन्हें इस बात का शौक़ हो कि वो जेल चले जाएं। तो उनकी पूरी सियासी तारीख का अगर हम मुताला करें तो इस दावे की तो डेफिनेटली 100% विदाउट एनी कंफ्यूजन नफ़ी हो जाती है। तो दूसरी वजह नाज़रीन क्या हो सकती है, वो ये कि जेल जो है वो खुफिया मुलाकातों के लिए सबसे महफूज तरीन पनाह गाह है। इस बात का इंकशाफ किया है नाज़रीन आज से 6-7 रोज़ कबल एतजाज़ अहसन साहब ने ARY न्यूज़ TV चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी ज़मानत मनसूख की, एहतमाल गालिब यही है कि शहबाज शरीफ साहब जेल में जो है वो खुफिया राब्ते और खुफिया मुलाकातें कर रहे होंगे। एतजाज़ अहसन के साथ नाज़रीन आप सियासी इख्तिलाफ कर सकते हैं उनके सियासी नज़रियात के साथ, और मैं भी उनके सैकड़ों बल्कि हज़ारों सियासी नज़रियात के साथ इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन एतजाज़ अहसन साहब अयूब खान के दौर में भी जेल में कैद रहे। इसके अलावा आप स्टेजेस वाइज चलते जाएं तो ज़िया उल हक के दौर में भी वो जेल में कैद रहे हैं। तो उनसे बेहतर कौन समझ सकता है नाजरीन कि खुफिया मुलाकातें किस मकाम पे ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती हैं। ये दोनों पार्टियां इस चीज़ में सबसे ज़्यादा महारत हासिल कर चुकी हैं और इस फील्ड में डेफिनेटली हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। एतजाज़ अहसन साहब जेलों में जिन तजुर्बात से गुजरे हैं, डेफिनेटली उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बयान दिया है और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस काम में इन लोगों को बहुत ज़्यादा महारत है कि बाहर आके कैसे मज़ाहमती अपने आप को ज़ाहिर करना है और दूसरी तरफ खुद दरख्वास्त मनसूख करके जेल में जाके कैसे खुफिया मुलाकातें करनी हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन जो अहम इंकशाफ किया है वो है शहजाद अकबर साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की खुफिया मुलाकातों का सुराग हमने लगा लिया है, हुकूमत इसकी तह तक पहुंच चुकी है। नाजरीन बहुत ही स्मार्ट मूव है हुकूमत की तरफ से, बहुत ही टाइमली कंडक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आज शहजाद अकबर साहब ने की है। शहजाद अकबर साहब ने और हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम सर्कल्स को, तमाम हलकों को अपने इस बयान के ज़रिए पैगाम पहुंचा दिया है कि शहबाज शरीफ साहब किन लोगों के साथ खुफिया मुलाकात कर रहे हैं और हम तक ये तमाम तर मालूमात पहुंच चुकी है। गोया हुकूमत जो है वो इन तमाम सियासी हथकंडों से मुकम्मल तौर पे आगाह है और ये बहुत ही मुस्तहसन इक़दाम है आज शहजाद अकबर साहब का बर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। और नाजरीन एक और बात भी आप लोगों को याद होगी कि आज से 2-3 रोज़ कबल एक खबर का बहुत शोर व होगा रहा है सियासी फिजा में, और वो ये कि शहबाज शरीफ साहब को अचानक ये ख्याल आ जाता है जेल में बैठ के कि कहीं उनके वाशरूम के नल में खुफिया कैमरा तो नहीं लगाया गया। अब आप देख लें कि किस कदर महारत के साथ जो है ये लोग स्क्रिप्ट अपना मुरतब करते हैं,
क्या शहबाज शरीफ साहब पे कोई कशफ नाजिल होता है कि उनको अचानक बैठे बैठे ये ख्याल आ गया। तो उसके बाद कहा गया कि जी उन्होंने सुकून आवर अद्वियात वगैरह मंगवाई, और उसके बाद मरियम औरंगजेब साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत पे संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात क्या लगाए कि वहाँ पे वाशरूम तक की निगरानी की जा रही है, जिसको मैंने कंफर्म किया, जिसमें कोई हकीकत और सदाकत नहीं है। लेकिन मैं उनकी गेम जो है, खुफिया गेम और जो स्क्रिप्ट जिस तरीके से ये मुरतब करते हैं, वो आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ। और मरियम औरंगजेब साहबा ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब की निगरानी की जा रही है, हत्ता कि जो है ना शहजाद अकबर साहब जो है ना जाके खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पता है नाज़रीन, ये उन्होंने ये शोर डालना क्यों शुरू कर दिया? ये इसलिए डालना शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं जेल में। अगर हुकूमत ये सोच भी रही है कि शहबाज शरीफ साहब जहां पे कैद हैं वहां पे खुफिया कैमरे लगा दिए जाएं, वाशरूम में तो खैर नहीं, लेकिन जहां पे शहबाज शरीफ साहब कैद हैं वहां पे कैमरे लगा दिए जाएं, तो हुकूमत इस इकदाम को उठाने से जो है वो बाज रहे, ताकि शहबाज शरीफ साहब बदस्तूर अपना काम जारी रखें। किस कदर चालाक हैं ये इस किस्म के कामों में। नाज़रीन, आप देख लें कि ये उन्होंने हिफाजती बंद बांधने की कोशिश की है ताकि शहबाज शरीफ साहब की खुफिया रुकावटों में कोई मसला पैदा ना हो। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शहजाद अकबर साहब ने बर वक्त ये बात अफशा कर दी है, लोगों के सामने आश्कार कर दी है कि शहबाज शरीफ साहब की खुफिया मुलाकातों के तहत तक हम पहुँच चुके हैं। और नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि नून लीग के प्रेसिडेंट रहे हैं लाहौर के, काफ़ी अरसा कई साल वो प्रेसिडेंट रहे हैं, परवेज़ मलक साहब, उनकी वाइफ शाइस्ता मलक वो भी MNA है, उनका बेटा भी जो है वो भी इलेक्टेड है। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कन्वे कर दिया है कि मेरी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती, इस बात की मुतकाज़ी नहीं है कि मैं लोगों को जो है ना जमा करके 16 अक्टूबर के जलसे में या जो नेक्स्ट कमिंग जो जलसे हो रहे हैं तो लोगों को मैं ला सकूं। इसके अलावा लोहे का चन्ना जो है, आप तो जानते होंगे साद रफ़ीक के भाई हैं सलमान रफ़ीक, जो जेल यात्रा कर चुके हैं करप्शन केसेस में। तो उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को बता दिया है कि हमारा पूरा ख़ानदान सर यहाँ पे रहता है, तो ज़रा हौला हाथ रखें और हमारा भी थोड़ा सा ख्याल करें, हम पे भी थोड़ा रहम करें और हमारे साथ भी कोई जो है ना रहम दिली का मुजाहरा करे। तो गोया लोहे के चन्ने के भाई ने भी इनडायरेक्टली यही कह दिया कि भाई हम जो है ना मज़ाहमती सियासत को जो है ना ज़्यादा देर तक चलाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया था कि आइंदा कोई भी खुफिया मुलाकात नहीं करेगा। तो शहबाज शरीफ साहब की खुफिया मुलाकातें ट्रेस आउट हो चुकी हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही अपने भाई के हुक्मनामे को हवा में तहलील कर दिया है, हवा में मुअल्लक कर दिया है। और ये बात भी नाज़रीन याद रखें कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और नून लीग के बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो उनके हामी हैं, उनके साथ उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कंपैटिबिलिटी है शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एहतजाजी तहरीक ज़ोरों पे होगी और जैसे जैसे एहतजाजी तहरीक में शिद्दत और हिद्दत आती जाएगी तो शहबाज शरीफ साहब के जो हामी सीनियर रहनुमा हैं नून लीग में, वो उसी तर्ज अमल का मुजाहरा करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब जेल में बैठ के कर रहे हैं। क्या करेंगे वो खुद SHOs को या DSPs को या मुतलका थाने के जो एहलकार हैं जिनके साथ इनके मरासम हैं उनको फ़ोन करेंगे कि सर मुख्तार या गल वध गई है, आके हमें अरेस्ट कर लो। यही काम वो करेंगे सेम टू सेम। और फिर जेलों में जाके ये मरियम औरंगजेब साहबा में बाहर बताएंगी कि जी हम तो बड़ी पुरजोश तहरीक चलाने वाले थे, लेकिन हुकूमत जो है वो सियासी इंतकाम पे उतर आई है। तो नून लीग बाकायदा तौर पे मुनकसिम है। प्रेसिडेंट फार्मर लाहौर के वो इनकार कर चुके हैं। लोहे का चन्ना भी जो है वो एक दो जगहों पे जो है ना कभी कभार नज़र आ जाते हैं, मुंह दिखाई की रस्म वो पूरी करते हैं, बाकी इस तरह एक्टिव मुतहरक और फाल वो भी नज़र नहीं आते। शहबाज शरीफ साहब का पूरा कैंप जो है वो वक्त आने पे आप देख लीजिएगा काले कर करके वो खुद गिरफ्तारियां देंगे। तो नवाज शरीफ साहब के अहकामात को जो है वो बाकायदा तौर पे हवा में तहलील कर चुके हैं और नून लीग की जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। और आप लोगों को ये भी यकीनन इल्म होगा कि मरियम नवाज साहबा जो है ना हर 2 घंटे बाद मीटिंग कंडक्ट करती है और लीगी रहनुमाओं की खूब
क्लास होती है कि आप लोग जो है हमारा गढ़ है उसमें भी आप लोग जमा करने से माजूर हैं, कासिर हैं। और इससे इस बात की सबसे बढ़ के दलील और क्या हो सकती है नाज़रीन कि ये लोग आज भी जहां पे इन लोगों ने 5-5 बार हुक्मरानी की है वो अवाम के लिए, लोगों के इज्तिमा के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं। तो ये किस कदर बंद गली में जा चुके हैं। खैर, ये चंद चीज़ें आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी। वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है। कल 16 अक्टूबर का जलसा है, तो देखते हैं ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, कोई इस तरह का शेर है। इसी पे मैं ख़िताम करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।